हेलो एंड वेलकम दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया कि इस वीडियो में मैं आज क्या बात करने वाला हूं आप लोगों से। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल थंबनेल जो देखा है आपने, बिल्कुल मैं एग्जैक्ट आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं, क्योंकि कल के डेट में कल आज 17 अगस्त है। और ये जो खबर आई है ये कल 16 अगस्त को काफी देर शाम से आई है। और बिल्कुल खबर ऑफिशियल ही है दोस्तों, और बिल्कुल अप्रूव हो गया हुआ है। जो हमारी करंट गवर्नमेंट है मोदी कैबिनेट से कल शाम को एक्चुअली अप्रूव हो गया है। कैबिनेट ने कल के डेट में दोस्तों 30,765 करोड़ टोटल कैबिनेट ने अप्रूव किया है। किस बात के लिए किया है? फॉर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, मेट्रो रेल के लिए 3 प्रोजेक्ट को कल के डेट में कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और इसके लिए फंड भी अलॉट कर दिया है। 30,765 करोड़ का फंड भी अलॉट कर दिया है। तो अब एज ए निवेशक हम लोग क्या करें, किस स्टॉक में हम लोग निवेश कर सकते हैं, आज मैं इसी पे बात करने वाला हूं। क्योंकि देखो, ये रेलवे सेक्टर की कई कंपनियों में हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से निवेश करके रखा हुआ है। लेकिन जब भी सेक्टर को गवर्नमेंट के तरफ से और बूस्टअप मिलता है, नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है गवर्नमेंट के तरफ से, तो कहीं ना कहीं हम निवेशकों का भी कॉन्फिडेंट काफी मजबूत होता है कि नहीं, हमने जिस स्टॉक को पिक किया है, जिस सेक्टर में हम लोगों ने निवेश करके रखा है, वहां पे बहुत सारा ऑर्डर आ रहा है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, उसके लिए फंड इशू कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने खरीदे हुए स्टॉक को लेकर के भी काफी कॉन्फिडेंट बिल्डअप होता है, और हम उसको और बेहतर बनाने के बारे में और विचार कर सकते हैं, इस पर देख सकते हैं कि और हम क्या करें, या फिर अगर कोई हमें और भी ऐसा कोई निवेश है जो हमसे मिस हो गया है और हमारा करने का इरादा है, तो ये ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन जो है काफी हेल्प करता है इन्वेस्टरों को। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि कौन सा 3 प्रोजेक्ट को हमारे कैबिनेट ने मंजूरी दे करके फंड भी अलॉट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये देखो, 16 अगस्त 2024 का है, और आप इसमें टाइम भी मेंशन है, अगर आप देखना चाहो तो ये ठीक 8:18 पे ये पोस्ट किया गया है। और ये मैं आपको भारत सरकार के वेबसाइट से ही मैं ये आपको न्यूज दिखा रहा हूँ। तो आप देखो क्या है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है पुणे मेट्रो फेज 1 को। और आप देखो कि इसमें टोटल जो प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है दोस्तों, वो 29,954.53 करोड़ का है। ऑलमोस्ट 2,954 करोड़ का ये अप्रूवल दिया है, और ये ऑपरेशनल हो जाएगा 2029 में, ऑपरेशनल हो जाएगा दोस्तों। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा अगर आप चाहो तो इसके वेबसाइट पे जा करके आप टोटल न्यूज आप पढ़ सकते हो। मैं इसका जो मेन मेन हाइलाइट्स मैं आपको बता देता हूँ। ये पुणे में जो हुआ है, इसके लिए आप देखो, पुणे मेट्रो फेज 1 प्रोजेक्ट, आप देखो ये तकरीबन 5.5 किलोमीटर के लिए ये मेट्रो लाइन बनना है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पे कई स्टेशन का नाम भी दिया है, बालाजी नगर, कतराज, उसके बाद मार्केट यार्ड, ये कई वहाँ के स्टेशन का नाम दिया है जो कि है। इस प्रोजेक्ट को दोस्तों कंप्लीट जो करना है, वो फरवरी 2029 में इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। कंप्लीटेड बाई फरवरी 2029 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तो ये है। एक दूसरा प्रोजेक्ट आप देख लो, ये भी 16 अगस्त को ही यानी कल के डेट में ही 8:12 पे ये अनाउंसमेंट हुआ है कि आप यहाँ पे देखो, कैबिनेट अप्रूव थाने
ठाणे रिंग रोड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, और इसके लिए कैबिनेट ने अप्रूव किया है 12,200 करोड़ अप्रूव किया है कैबिनेट ने। ऑपरेशनल ये भी 2029 में हो जाएगा। और आप देख सकते हो इस प्रोजेक्ट लगभग 29 किलोमीटर का ये मेट्रो का बनने वाला है। 29 किलोमीटर में आप ये देख सकते हो, इसमें इंक्लूड है तकरीबन 22 स्टेशन इंक्लूड है। आप ये देख सकते हो कि 26 किलोमीटर एलिवेटेड होगा और तकरीबन 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड ये बनेगा। इसमें टोटल 22 स्टेशन है दोस्तों। तो इसके लिए अदरवाइज इसमें काफी स्टेशनों के नाम्स वगैरह भी दिए हैं, जैसे कोलसेट आप देख सकते हो, साकेत स्टेशन हो गया, स्टेट हो गया, तो कई स्टेशन के भी नाम इसने मेंशन किए हैं। तीसरा जो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है कैबिनेट ने, आप देख सकते हो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 3, ये बेंगलोर के लिए है दोस्तों। बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 3 में ये इस प्रोजेक्ट में लगभग 44.65 मतलब 45 किलोमीटर का ये टोटल प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें कि 31 स्टेशन भी इसमें बनेंगे। और इसके लिए कैबिनेट ने जो मंजूरी दी है वो 15,611 करोड़ का फंड एलोकेट किया है, और ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा 2029 में, ये भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ स्टेशन के नाम भी हाईलाइट किए हैं, जैसे जेपी नगर हो गया, या और भी आउटर रिंग रोड बेस्ट लेंथ 32.15 किलोमीटर का है यहाँ पे कि ये सारा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर मैं दोस्तों अगर इतना सारा डिटेल्स अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये 3 प्रोजेक्ट को कल कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, और आप लोगों ने देखा कि ये टोटल जो है 30,765 करोड़ का फंड एलोकेट किया है मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट ने। तो एज ए निवेशक हम लोगों को कैसे इसका फायदा उठाना चाहिए, हम लोग किस स्टॉक में निवेश करें। तो देखो दोस्तों, जो भी मेट्रो का काम है वो वही काम करती है जो ऑलरेडी रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, रेलवे का जो कामकाज करती है। और रेलवे के लगभग जितने भी अभी निवेशक है, कुछ न कुछ कम या ज्यादा सबके पोर्टफोलियो में है, निवेश करके रखा हुआ है। लेकिन मैं इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी कंपनी बताऊंगा जिसका मेट्रो के अंदर, खास तौर पे पूरा रेलवे सेक्टर के अंदर तो कामकाज है ही, लेकिन मेट्रो के अंदर उसका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। मतलब मेट्रो के लिए बहुत उसका ज़्यादा, जैसे इंटीरियर हो गया या सीट एंड बर्थ हो गया, इन सबों के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इन 2 कंपनियों का। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी आज की ज़रूर होगी क्योंकि टॉपिक ही आज का ऐसा है। तो मैं 2 स्टॉक के बारे में मैं बात कर सकता हूं जो कि लंबे समय के लिए आप निवेश कर सकते हो, क्योंकि अगर वेल्थ बनाना है तो लंबे समय तक ही निवेश करना पड़ेगा, और दूसरा कोई शॉर्टकट तो है नहीं दोस्तों। और मैं एक बोनस स्टॉक भी आप लोगों को इसी वीडियो में मैं दूंगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 3 स्टॉक मैं कवर करने वाला हूं। तो जैसे दोस्तों अगर हम लोग रेलवे सेक्टर की बात करें तो दोस्तों आरबीएनएल तो खैर हम सब लोग जानते ही हैं, तो इसका तो पता ही आपको। हालांकि ये जो अभी कैबिनेट ने कल मंजूरी दी है, अब इसका टेंडर होगा, फिर जो कंपनियां हैं वो टेंडर फाइट करेंगी। उनमें आपको पता ही है आरबीएनएल क्या है, लोएस्ट बीटर, हर लोअर बीटर से रहता है और ज्यादातर प्रोजेक्ट इस कंपनी को ही मिलता है। तो दोस्तों इसमें तो लगभग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट और ज्यादातर रिटेलरों का है ही, तो बिल्कुल इस कंपनी में बिल्कुल बने रहना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और इसके ऊपर तो मैं आज बात भी नहीं करूंगा। सेकंड हमारी कंपनियां जैसे कि दोस्तों कामकाज करती है लार्सन टोब्रो। दोस्तों इसका तो मैं
अब इसके बारे में तो इस तरीके से कहा जाए कि ऐसा कोई सेक्टर ही नहीं बचा है जिसका कामकाज ये कंपनी नहीं करती होगी। तो ये भी रेलवे या किसी भी सेक्टर में बहुत बड़ा कामकाज इसका होता है। लेकिन दोस्तों मैं इस कंपनी को थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ। वैसे इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी बुरी है। दरअसल लार्सन और टूब्रो का ये है कि कंपनी बिल्कुल बुरी नहीं है, या ऐसा नहीं है कि ये मेरे लायक नहीं है, बल्कि मैं तो ऐसा कहता हूं कि इस कंपनी के लिए मैं लायक नहीं हूं। वो इसलिए कि ये बड़ी कंपनी है। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट कैप है इसका, लगभग 5 लाख करोड़ की कंपनी है दोस्तों। तो इसमें देखो छोटा मोटा 25-50 हजार का इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं है। अगर इसमें बड़ा अमाउंट है 5 लाख 10 लाख तो इन्वेस्टमेंट करो तो पैसा अच्छा बनेगा, वरना 25-50 हजार इन्वेस्ट करने का इस कंपनी के अंदर कोई फायदा नहीं है दोस्तों। ये मैं अपनी बात कह रहा हूं। उसके बाद है जुपिटर वैगन। अगर इसमें है तो इसमें भी बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं मेट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेट्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपको बात करूं दोस्तों तो ये है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कंपनी दोस्तों खास तौर पे हमारी रेलवे की कोई सी भी ट्रेन हो, चाहे अब वंदे भारत आ रही हो या और जो भी ट्रेन आ रहा है या मेट्रो के अंदर, इस कंपनी का बहुत बड़ा एक्सपोजर है दोस्तों। मैं इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों से बात करूंगा आज डिटेल्स में, क्योंकि आज मैं जो दो कंपनी में बात करने वाला हूं उसमें से ये पहली कंपनी है ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो ये 16 तारीख के डेट में ट्रेड किया है, लगभग 0.25% गिरावट के साथ इसने क्लोजिंग दिखाया है दोस्तों। अगर इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें दोस्तों तो इसने 400% का ह्यूज रिटर्न बना करके दिया है दोस्तों। और अगर 5 साल की बात करें दोस्तों तो 5 साल में भी आप देखो इतना ही दिखा रहा है, 450% दिखा रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका मैक्सिमम अगर रिटर्न देखते हैं दोस्तों तो आप देखो 1.5 लाख% का रिटर्न बना करके दिया है दोस्तों। और मार्केट कैप देखो आप अभी कितना है, ये लगभग 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोई बड़ी कंपनी नहीं हुई है, पूरा दुनिया खाली पड़ा हुआ है इस कंपनी के लिए। पी की बात करें तो 55 के पी पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। मैं इसका बात क्यों कर रहा हूं तो आप जरा इसका डिटेल्स देखो दोस्तों। इस कंपनी को मैं कई बार कवर कर चुका हूं और डिटेल्स में पूरा फंडामेंटल वगैरह भी मैं कई वीडियो में आप लोगों को बना करके पहले भी दे चुका हूं, क्योंकि ये हमारी आज की कंपनी तो है नहीं। हम लोग काफी टाइम से इसको कवर कर रहे हैं और पुराने इन्वेस्टर भी हैं इस कंपनी के। लेकिन आज खास तौर पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ा एलोकेशन आज कल के डेट में ही अनाउंसमेंट हो गया है। तो एक बार इसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आप लोग देख सकते हो ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देखो इसका क्या है कि सीट एंड बर्थ में इसका बहुत बड़ा एक्सपोजर है दोस्तों, बहुत बड़ा। आप देख रहे हो कंप्रेज बोर्ड भी बनाती है ये, अदर जैसे टिम्बर वुडन, मतलब वुडन का भी रेलवे के अंदर काम काज होता है। रेकरॉन टाइप ऑफ रेकरॉन इसके लिए भी है दोस्तों। उसके बाद आप देखो और ये क्या क्या, जैसे कि सीट एंड बर्थ हो गया दोस्तों, डेंसिफाइड थर्मल हो गया, और देखो बहुत सारा ये बोर्ड एंड एलाइड प्रोडक्ट, रेकरॉन, ये काफी मतलब कि आइटम जो है आप देखो, ये फर्नीचर एंड पार्ट्स वगैरह जो है, ये फैब्रिक वगैरह सब, प्लाईवुड वगैरह, मतलब जितना भी काम होता है इंटीरियर का उसमें बहुत बड़ा। आप ये देखो रबर फ्लोर, जो फ्लोर होता है खासतौर पे मेट्रो में हम लोग देखते हैं, तो अगर आप किसी चीज को गिराओ तो को मान लो जैसे मेट्रो में ही है या किसी भी ट्रेन में, अभी तो वंदे भारत वगैरह में भी आप देखो रबर फ्लोर लग रहा है। जैसे कि अगर कोई भी चीज, मान लो एक स्टील की ग्लास है, अगर आप ऊपर से इस तरीके से गिराओगे तो नीचे अगर फर्श होगा जैसे टाइल्स या कुछ या मेटल्स का होगा तो काफी साउंड करता है। लेकिन अगर ये रबर फ्लोर होता है तो क्या है, तो आप कुछ भी गिराओगे तो वो बिल्कुल साउंड नहीं करता है। तो ये होता है रबर फ्लोर।
तो उसका भी कामकाज करती है। और दूसरी बात आप देखो, कंपनी इंजॉय ओवर 30% मार्केट शेयर इन सीट एंड बर्थ इन इंडियन रेलवे, मतलब इंडियन रेलवे के अंदर 30% मार्केट शेयर ऑन करती है दोस्तों ये कंपनी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हो, अगर एक्सपोजर की बात किया जाए दोस्तों, तो सीट एंड बर्थ में 79% का रेवेन्यू जनरेट करती है। अदर से आप देख लो, रेजिन वगैरह से ये 10% करती है, और कुछ फैब्रिक प्लाईवुड से 8% करती है। रेकरॉन फर्नीचर एंड पार्ट्स सिलिकॉन फोम वगैरह से ये 8% करती है। तो दोस्तों काफी इसका इंटीरियर के अंदर या जो कोचेस जो बनते हैं उसके अंदर बहुत बड़ा एक्सपोजर है दोस्तों। तो डेफिनेटली दोस्तों ये ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे भी काफी पुरानी कंपनी है, तो बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में है। और जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, अगर कोई नए इन्वेस्टर देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को और उनको अगर निवेश करना है, तो आप बिल्कुल इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हो। मैं कोई बाई या सेल रेकमेंड नहीं दे रहा हूं दोस्तों, मैं बस ये कंपनी आप लोगों को स्टडी करने के लिए दे रहा हूं। आप लोग इसको वॉच लिस्ट में ऐड करो और एक बार फर्दर आप लोग इसको खुद से स्टडी करो, क्योंकि अगर आप खुद से स्टडी नहीं करोगे तो आपका लॉस कभी भी हो सकता है। मेरे बताए हुए से अगर आप बाई करोगे, सेल करोगे, तो देखो प्रॉफिट का तो पता नहीं, लेकिन नुकसान आपका 100% हो जाएगा अगर मेरे बातों पे बाई और सेल करोगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको पहले खुद से स्टडी करना है। मैं जो आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आता हूं, ये आपको मैं इंफॉर्मेशन देता हूं, मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि इस सेक्टर में क्या हो रहा है, इस स्टॉक में क्या होने वाला है। डिसीजन एंड टू एंड आपको ही लेना है दोस्तों, ये नहीं कि ब्लेम करने वाला काम नहीं करना दोस्तों ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का Q1 के रिजल्ट भी अभी 1 वीक पहले ही आया है, मतलब लास्ट वीक में ही आया है। तो इसका अगर आप रिजल्ट भी देखोगे तो ठीक ठाक ही आया था। सेल्स में 33% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था कंपनी ने, EBITDA में 4% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था, और नेट प्रॉफिट में 8% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था दोस्तों। अगर दोस्तों हम लोग अगर सेकेंड कंपनी की बात करें दोस्तों, तो इंटीग्रा इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड दोस्तों, इस कंपनी को भी मैं अपने कई वीडियो में कवर कर चुका हूं, फुल डिटेल्स में एनालिसिस कर रखा हूं, इसका फंडामेंटल, इसका बिजनेस में टोटल कवर कर रखा हूं। आप मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के इससे रिलेटेड कई वीडियो आप पहले से भी अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से ओवरव्यू लेने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंटीग्रा इंजीनियरिंग जो है वो एक्चुअली स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया में कामकाज करती है। दूसरा आप देख सकते हो कि इसके अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो देखो, आप ये रेलवे का रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट तो ये बनाती है। साथ में क्या करती है आप देखो, डिजाइन एंड प्रोडक्ट कंपोनेंट ऑफ, आप देखो ये मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, आप यहां पे देखो, देख रहे हो, इंटीरियर फॉर मेट्रोज एंड सेमी हाई स्पीड ट्रेन सेगमेंट में ये क्या करती है, इंटीरियर का काम करती है। मेट्रो में भी करती है, सेमी हाई स्पीड वगैरह में, अभी वंदे भारत वगैरह में जितना भी आ रहा है इसका भी उसमें कामकाज है। क्योंकि आपको भी पता है ये इतना बड़ा सेक्टर है कि किसी एक कंपनी के बस की बात ही नहीं है। इसमें जब तक 5-10 कंपनी नहीं लगेगा तब तक ये प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं होने वाला है। दूसरा ये आप देखो, रेलवे का कंट्रोल सिस्टम वगैरह में तो ये कामकाज करती है। उसके अलावा आप देखो, कंपनी सीट मेटल एंड, आप देखो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके बाद देखो, कंपनी जो है रिसर्च भी करती है, रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन
अप्रूव्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एलईडी सिग्नल्स वगैरह इंडियन रेलवे के लिए ये करती है। और आप देख सकते हो, आप यहाँ पे देखो मेट्रो इंटीरियर, आप देख सकते हो इंटीरियर ये मेट्रो के लिए बनाती है कंपनी। सप्लाई मेट्रो इंटीरियर प्रोडक्ट लाइक कैब बैक, बेल विथ सलून बेल, सेंट्रल सीलिंग, ये आप देख रहे हो सेंट्रल सीलिंग, उसका भी ये कामकाज करती है। उसके बाद साइड वॉल, पोड, फ्लोर कविंग, ये सारा चीज इसका इंटीरियर से ही जुड़ा हुआ है दोस्तों। ये देखो रैक, डोर थ्रेश होल्ड, प्रेशर लाइट कवर, गेटवे थ्रेशर होल्ड, कैब इन इंटीरियर, ड्राइवर डेस्क भी ये बनाती है जो इंजन का होता है। ये तो ये सारा कामकाज इंटीरियर से रिलेटेड। और आपको पता ही है कि अभी का जो अभी जो अदर ट्रेन बन रही है वो, लेकिन खासतौर पे मेट्रो में जब भी हम लोग जाते हैं तो क्या देखते हैं, इंटीरियर बहुत अच्छा होता है। और आजकल वर्ल्ड क्लास इंटीरियर का ही डिमांड है। तो ये मेन मेट्रो के अंदर डिजाइनिंग का काम करती है। अब जुपिटर वैगन है, जुपिटर वैगन क्या है, वो इंटीरियर का काम अभी तक नहीं करती है। वो वैगन तो बनाती है, लेकिन किसके लिए बनाती है, वो आर्मी के लिए वैगन बनाती है, लॉजिस्टिक के लिए वैगन बनाती है, इस तरीके का वैगन बनाती है। तो वैगन तो बनाती है, लेकिन जो इंटीरियर का काम होता है, जो मेट्रो का होता है, वो इंटीग्रा इंजीनियरिंग ही करती है। और साथ में ओरिएंटल भी करती है, और एक कंपनी और करती है जो मैं बोनस में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने ये देख लिया दोस्तों। उसके बाद मैं और भी कुछ बहुत सारा है, मैं अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एलईडी सिग्नल्स वगैरह ये सब काफ़ी मतलब वायर हार्नेसिंग का भी कामकाज करती है। तो ये लगभग काफ़ी चीज़ों में कामकाज करती है। अगर क्लाइंट्स की बात करेंगे तो क्लाइंट्स दोस्तों आपको पता ही है, मैंने कितनी बार कवर करा है। इसमें जितने भी मोस्ट बड़े बड़े हैं सब तो क्लाइंट ही हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब लास्ट हम लोग आते हैं एक बोनस स्टॉक के बारे में। वो भी मेट्रो में ही कामकाज, मेट्रो में भी काफ़ी अच्छा कामकाज है। और अभी वंदे भारत वगैरह के लिए भी वो कोचेज बना रही है, इंटीरियर का भी कामकाज करती है। और हम जैसे इन्वेस्टरों के पोर्टफोलियो में है, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बोनस कंपनी की जो मैं बात कर रहा था वो यही है, टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। डेफिनेटली आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके पोर्टफोलियो में जरूर ये कंपनी होगी। अगर है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताओ जरूर, ठीक है। मैं अभी आपको इसका दिखाता हूँ। अभी आप देख लो, मैं ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे देखो, मेट्रो ट्रेन के लिए ये कवर करती है। अदरवाइज तो ये जैसे पैसेंजर कोच वगैरह बनाती हैं, ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह का तो काम काज करती है, स्टील कास्टिंग, ये सब तो है। आ, लेकिन आप देखो मेट्रो के अंदर भी इसका कामकाज है। दूसरी बात ये है कि मैं आपको और कुछ इसमें दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो, मैन्युफैक्चर ऑफ मेट्रो पैसेंजर कोच, ईएमयू वगैरह भी ये बनाती है। मोनो रेल में भी इसका एक्सपोजर है। तो ये सब बाकी डिफेंस वगैरह के लिए तो ये वैगन बनाती है। तो ये सब है। तो मेन आपको इस स्टॉक के बारे में यही बताना था कि मेट्रो में भी इसका बहुत बड़ा एक्सपोजर है टीटागढ़ का। तो दोस्तों ये हमारी तीसरी कंपनी था। मेन मेट्रो के लिए मुझे आप लोगों को एक बार आप लोगों का याददाश्त मुझे ताज़ा करना था। तो दोस्तों वीडियो तो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों टॉपिक ही ऐसा है तो वीडियो तो लंबी, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो देखो टाइम तो देना पड़ेगा, वरना वो भगा करके वीडियो देखने का कोई मतलब ही नहीं होता है। वीडियो देखने का मतलब अगर आप अपना 10 मिनट 20 मिनट अगर आप दे रहे हो टाइम, तो आपको उसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलनी चाहिए, जो कि मेरा कोशिश होता है कि मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो देखो एक लाइक तो बनता है।
बिल्कुल आप वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों ये 3 मेट्रो प्रोजेक्ट कल के डेट में कैबिनेट ने अप्रूव किया है, लेकिन कल के डेट में ही 2 और भी प्रोजेक्ट कैबिनेट ने अप्रूव किया है। अगर वो दोनों के ऊपर आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट करो, मैं बिल्कुल लेकर के आऊँगा। मैं आपको ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बताऊँगा लेकिन इस वीडियो में, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि इंफ्रा से रिलेटेड है। और मैं आपको एक हाइलाइट देना चाहूँगा, तो 2 प्रोजेक्ट को जो मंजूरी मिली है उसमें से एक प्रोजेक्ट बंगाल को मिली है और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो बिहार को मिला है। तो अगर आप लोगों को डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करो, मैं जल्दी ही वो दोनों स्टॉक के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आप लोग कमेंट करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।